Hello, welcome to my channel CNCR Science and Math Concept. Here we are doing the question from class 10 Maths. टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हमें क्वेश्चन कहता है लेट ABCD बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 2A. ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2A. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस. उसके वर्टाइसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं व्हेन जब जो वर्टेक्स ए है कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन एंड AB and AD are along. AB is along OX and AD is along OY. और सेकेंड केस में हमें फाइंड करना है जब सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस आर पैरेलल टू द साइड AB एंड AD रिस्पेक्टिवली. तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन समझते हैं. हमें बोला क्या गया है. तो फर्स्ट पार्ट के लिए ये हमारी y एक्सिस है और ये है हमारी x एक्सिस और ये है ओरिजिन. अब इसके ऊपर हम स्क्वायर बना रहे हैं. ये है स्क्वायर जिसके कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस हैं A, B, C और D. अब A जो है वो ओरिजिन पे है और ये साइड है 2A. तो ये भी 2A हो गई, ये भी 2A हो गई और ये भी 2A हो गई. तो यहाँ पर अब हमारा क्योंकि वर्टेक्स A ओरिजिन पे है तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0. अब x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए. ये लेंथ a से b की है 2a और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0. इसी तरह y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है तो पहले हम d के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं यहाँ पे. तो d के कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू डिस्टेंस a से d तक का 2a है और x की वैल्यू 0 होती है तो 0, 2a. अब हमारे पास C पॉइंट DC AB के पैरेलल है तो C पॉइंट भी 2a डिस्टेंस पे है, x का डिस्टेंस 2a है. सिमिलरली AD और BC पैरेलल है तो C का y डिस्टेंस भी 2a है. तो C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2a, 2a. तो यहाँ पे हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, B के कोऑर्डिनेट्स 2a, 0, C के कोऑर्डिनेट्स 2a, 2a और D के कोऑर्डिनेट्स 0, 2a. अब हम सेकेंड केस कंसिडर करते हैं जिसमें हमें बोला गया है कि जो सेंटर ऑफ स्क्वायर है वो ओरिजिन पे है. केस 2. अगेन हम यहाँ पर ये हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस, मगर इसमें अब हमें थोड़ा सा नेगेटिव साइड में भी लेना पड़ेगा. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये इसमें नीचे हम नेगेटिव y एक्सिस और इधर ये नेगेटिव x एक्सिस. अब हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. जो स्क्वायर का सेंटर है, स्क्वायर का सेंटर होता है जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती हैं, वो ओरिजिन पे है. ये A, ये B, ये C और ये D. अब इसमें आंसर चेंज भी हो सकता है. B की जगह अगर आप A ले लेते हो तो A की कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे. ABCD की पोजीशन के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. तो अब यहाँ पे क्योंकि ये सेंटर में है तो ये पॉइंट अगर मैंने P कंसीडर किया तो ये P जो है A और B का सेंटर हो जाएगा. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस A बना, ये भी डिस्टेंस A बना क्योंकि साइड 2A है. ये डिस्टेंस भी A बना और ये डिस्टेंस भी A बना. ये डिस्टेंस भी
ए बना है और ये डिस्टेंस भी ए बना है, ये भी ए बना है और ए भी ए बना है। अब यहाँ पे हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स में ए अब एक्स एक्सिस में भी नेगेटिव साइड में है, वाई के भी नेगेटिव में है, तो माइनस ए माइनस ए। बी के केस में इसकी एक्स वैल्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि ओरिजिन से राइट में है, तो एक्स की वैल्यू तो हो गई ए, और मगर वाई क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो माइनस ए। अब सी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सी में एक्स एक्सिस की भी वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बना ए। और डी के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, डी में एक्स वैल्यू में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, मगर वाई का पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो माइनस ए। तो ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट्स जब सेंटर ऑफ द स्क्वायर ओरिजिन पे था। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging question and do subscribe my channel.